हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि कई दिनों से हम लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और उस ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों को पीडीएफ, आईडियो और विजुअल क्लासेस दी जा रही हैं और आप लोगों को इन क्लासेस का ज़रूर फ़ायदा मिल रहा होगा। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों को अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मैं जयप्रकाश पटेल, सहायक प्राध्यापक, 21 पॉइंट टेक्निकल कॉलेज। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने किया, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने जानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। आज जैसे मैंने कल कुछ डिज़ाइन के बारे में डिस्कस किया था अपनी क्लास में, आज मैं थोड़ा सा, अब रिपीटेशन क्लासेस चल रही हैं तो उसमें हम लोग डिज़ाइंस के बारे में जानेंगे। ये सॉफ्टवेयर को जब हम डेवलप कर रहे होते हैं तो डिज़ाइनिंग हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और डिज़ाइनिंग का यूज़ हम क्यों करते हैं, क्योंकि कल हम लोगों ने जाना था कि डिज़ाइंस के अंदर जो भी मॉड्यूल्स हैं उन्हें कितनी टेक्निक्स से डिवाइड किया गया है और उन टेक्निक्स के क्या यूज़ है और उन्हें हम किस तरह से अपने प्रोसेस के अंदर, यानी जो डिज़ाइन प्रोसेस है उसके अंदर किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो एक प्रोसेस थी कोहेजन और एक थी कपलिंग। इन दोनों का यूज हम अपने डिजाइन्स को मेजर करने के लिए करते हैं अलग अलग तरीकों से। तो आज उसी घड़ी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम जब प्रोसेस करेंगे डिजाइनिंग को तो उसके डिजाइनिंग के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अब आने वाले समय में उन डिजाइनिंग के लिए हमें किस तरह की नोटेशंस की जरूरत होगी, हमें क्या करना पड़ेगा, किस तरह से उसे हमें डिजाइन करना होगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने डिजाइन के बारे में बताया था कि डिजाइन आपके लोगों के लिए एक इंटरफेस का काम करेगा। उस इंटरफेस या उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही हम यूजर की आवश्यकताओं को इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होना शुरू होता है और इसे इंप्लीमेंट करने के लिए हमें डिजाइन की आवश्यकता होगी। जैसे हमें इनपुट करना है या फिर हमें आउटपुट लेना है तो कहाँ पर लेंगे, इन डिजाइन के अंदर ही लेंगे। तो डिजाइन प्रोसेस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है, क्योंकि हमें मालूम है कि सॉफ्टवेयर जो है एक प्रोसेसेस का कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। उन प्रोसेस डिफाइंड कलेक्शंस के अकॉर्डिंग ही हम किसी भी यूजर की रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई करते हैं और उसे रिजल्ट दे देते हैं और यूजर अपनी एक्टिविटीज को इन्हीं डिजाइन्स के अंदर परफॉर्म करने लगता है। तो इससे उसे समझ में भी आता है कि हमारा डेटा किस तरह से प्रोसेस हो रहा है, कहाँ पर प्रोसेस हो रहा है। इसीलिए हमारे लिए डिजाइनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज उसी डिजाइनिंग के कंटेंट में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि डिजाइनिंग के लिए हमें नोटेशंस की आवश्यकता क्यों होगी और नोटेशन मेथोडोलॉजीज क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डिजाइन नोटेशन मेथोडोलॉजी। एक्चुअली मेथोडोलॉजी इन द सेंस टेक्निक, हम किस तरह की टेक्निक को अपना करके किस तरह के डिजाइन्स को तैयार कर सकते हैं और उनके अंदर क्या क्या फंक्शन एक्टिवेट कर सकते हैं और किस तरह से एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो डिजाइन नोटेशंस दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारे पास होता है डायनामिक नोटेशन और दूसरा हमारे पास होता है स्टैटिक नोटेशन। अब इन मेथोडोलॉजीज को हम किस तरह से अप्लाई करेंगे अपने डिजाइन प्रोसेस के अंदर, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डायनामिक नोटेशन क्या है। डिजाइन नोटेशंस के अंदर सबसे पहले हमारे पास होगा डेटा फ्लो डायग्राम। डेटा फ्लो डायग्राम जैसा कि हम लोग प्रोग्राम के अंदर बनाते हैं कि हमारे प्रोग्राम के अंदर किस तरह की एक्टिविटीज होंगी, हमारा डेटा कहां से लेकर कहां तक प्रोसेस होने वाला है। तो उस प्रोसेस को दिखाने के लिए हमें या अपने डेटा को ट्रैक करने के लिए कुछ विशेष तरह के पिक्टोग्राफी इमेजेस की आवश्यकता होती है। उन इमेजेस के अकॉर्डिंग हम अपने डेटा के प्रोसेस को काउंट करते हैं कि हमारा डेटा कहां से लेकर कहां तक पहुंचा और किस तरह से प्रोसेस हो रहा है। तो उन्हें कुछ विशेष तरह के नोटेशन से दिखाया जाता है
तो पहला हमारे पास जो नोटेशन होगा उसे हम कहते हैं डेटा फ्लो डायग्राम। डायनामिक नोटेशन के अंदर डेटा फ्लो डायग्राम। तो उसे दिखाने के लिए हमारे पास एक पिक्टोग्राफी है, उसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये जो हमारे पास सर्कल है इसे हम स्टार्ट से डिनोट करते हैं। स्टार्ट, ये स्टार्ट यानी यहां से हमारा डेटा प्रोसेस होना शुरू होता है। हमारा यूजर यहां पर डेटा अपना इनिशिएट करेगा। देन आफ्टर हमारे पास ये जो रेक्टेंगल है जिसका उपयोग हम अपने स्टेटमेंट्स को प्रोसेस करने के लिए करते हैं। यहां पर हम आएंगे, एक ट्रापेजोइडल को यूज करेंगे। इस ट्रापेजोइडल के अंदर हम विशेष तरह के स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं, स्टेटमेंट स्पेसिफिकेशन। अब यहां पर आने के बाद कंडीशन चेक, यानी डायमंड जहां पर जो यूज हो रहा है वो कंडीशंस के लिए होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट प्रोसेस। देन अगर कंडीशन ट्रू है और अगर फॉल्स है तो ये कंडीशंस होंगी। फॉल्स कंडीशन में हमारा टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम, यानी स्टॉप पे आ जाएगा। और अगर ट्रू है, फॉल्स है, तो हमारा प्रोग्राम पुनः अपने स्टेटमेंट पे चला जाएगा। तो इस तरह से हम अपने प्रोग्राम्स को स्टेटमेंट्स के थ्रू, एक डेटा फ्लो डायग्राम के थ्रू दिखाने की कोशिश करते हैं। यह हमारे लिए होता है डेटा फ्लो डायग्राम। अब डायनामिक के अंदर ही हमारे पास एक दूसरा नोटेशन है जिसे हम कहते हैं स्टेट ट्रांजैक्शन। स्टेट ट्रांजिशन यहां पर हमारे डेटा के मूवमेंट के बारे में बताता है कि हमारा डेटा किस किस तरह से एक स्टेट से दूसरे स्टेट, दूसरे स्टेट से दूसरे, यानी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन, दूसरे पोजीशन से तीसरे पोजीशन और अलग अलग पोजीशंस में किस तरह से मूव कर रहा है। तो उन्हें दिखाने के लिए कुछ सर्कल्स की आवश्यकता होती है जिसे हम स्टेट ट्रांजिशन कहते हैं। जैसे ये हमारे पास स्टेट पहला है, ये हमारे पास दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो हम पहले मूव हुए पहले स्टेट से दूसरे स्टेट, फिर दूसरे से हम पांचवें से तीसरे, तीसरे से चौथे और इसी तरह हम मूव होते चले जाएंगे। तो ये हमारा ट्रांजिशन कहलाता है स्टेट ट्रांजिशन। ये हमारे लिए डायनामिक है। एक्चुअली में नोटेशंस के माध्यम से हम डेटा को प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास आता है स्टेट चार्ट। तीसरे तरह का हमारे पास जो डायनामिक नोटेशन है उसे हम कहते हैं स्टेट चार्ट। स्टेट चार्ट यानी एक ऑब्जर्वेशन टेबल होती है, उस ऑब्जर्वेशन टेबल के माध्यम से भी हम ये इंडिकेट करने की कोशिश करते हैं कि हमारा डेटा किस तरह से प्रोसेस हो रहा होगा, कहां पर कंडीशंस चेक कर रही होगी। तो यहाँ पर हमें एक स्टेट चार्ट की जरूरत होती है जिसे इंडिकेट करने के लिए हमें टेबल्स की आवश्यकता होती है। वो हमारे स्टेटमेंट पर डिपेंड करता है, वो हमारे डेटा पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह के डेटा को अप्लाई कर रहे होंगे और किस तरह के डेटा को प्रोसेस करने वाले हैं। इसी के अंदर एक चौथा हमारे पास डायनामिक नोटेशन है जिसे हम स्ट्रक्चर चार्ट कहते हैं। इस स्ट्रक्चर चार्ट के लिए हम लोग सूडो कोड्स का यूज करते हैं। ज्यादातर यहाँ पर सूडो कोड्स का यूज किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोडिंग करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग की आवश्यकता होती है या फिर डेटा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एल्गोरिथम्स की आवश्यकता होती है। तो वहां पर हमें अपने यहाँ पर अगर डायनामिक नोटेशंस को रिप्रेजेंट करना है तो हमें सूडो कोड्स की आवश्यकता होगी। ये सूडो कोड्स के अकॉर्डिंग हम अपने प्रोग्राम्स को या फिर अपने कोड्स को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और इस तरह से डेटा को प्रोसेस कर लिया जाता है। अब हमारे पास एक दूसरा नोटेशन है जिसे हम कहते हैं स्टैटिक नोटेशन। तो
अब हम अपने दूसरे नोटेशन की तरफ बढ़ते हैं। स्टैटिक नोटेशन क्या है? ये भी एक तरह का नोटेशन है। इस नोटेशन के माध्यम से हम डेटा के प्रोसेस होने की तकनीक को दिखाने की कोशिश करते हैं। दूसरा हमारे पास है स्टैटिक नोटेशन। अब दूसरा स्टैटिक नोटेशन, यहां पर हम लॉजिकल इंफॉर्मेशंस को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, या फिर जो लॉजिकली इंटरप्रिटेशंस हो रहे हैं और डेटा के अंदर प्रोसेस किया जा रहा है, तो वहां पर हम स्टैटिक नोटेशंस के माध्यम से दिखाते हैं। तो पहला हमारे पास है जिसे हम कहते हैं ER, यानी एंटिटी रिलेशनशिप। ये एक महत्वपूर्ण हमारे पास नोटेशन है। इस नोटेशन से हम यह रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि जो भी हमने डेटाबेस यूज किया है उस डेटाबेस के अंदर हमारा डेटा किस तरह से प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पर अलग अलग एंटिटीज के बीच में हम अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंटिटी रिलेशनशिप के अंदर भी हम अलग अलग तरह के पिक्टोग्राफिक्स स्टेटमेंट्स को यूज कर लिया करते हैं। फिर हमारे पास आता है क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम, अब यहां पर जो भी हमने प्रोग्राम इनबिल्ट किया है उसमें हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स में जब डिफाइन कर लेते हैं तो उन्हें एक अलग अलग क्लासेस में दिखाएंगे कि उन अलग अलग क्लास के अंदर किस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं, किस तरह की परफॉर्मेंस हो रही है और क्या परफॉर्म होने वाला है। यानी अलग अलग क्लासेस के माध्यम से हम अलग अलग तरह की एक्टिविटीज को दिखाने की कोशिश करते हैं। फिर हमारे पास है ऑब्जेक्ट डायग्राम। स्टैटिक नोटेशंस के अंदर ऑब्जेक्ट डायग्राम। अब हम इस नोटेशन का उपयोग अपने ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट किस तरह की एक्टिविटी करने वाला है और वहां पर किस क्लास के साथ इंटरेक्ट होगा, किस तरह के डेटा को प्रोसेस करने वाला है, वो कितने सारे कितने सारे के डेटा को एक साथ एग्जीक्यूट करने वाला है। तो ये सिग्निफिकेंट है हमारा ऑब्जेक्ट डायग्राम। तो आज हम लोगों ने जाना कि डिजाइनिंग के लिए नोटेशंस क्यों महत्वपूर्ण है। एक्चुअली में डिजाइन नोटेशंस से हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोसेस हो रहे डेटा की जानकारी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसे समझा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जब हमारा कोई भी प्रोग्रामर इसे डिजाइन करता है तो बड़ी सावधानी रखता है, क्योंकि इसी पर बेस्ड होता है हमारा पूरा प्रोग्राम और इसी पर बेस्ड होता है हमारा पूरा आर्किटेक्चर, जिससे हम अपने प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं। तो आज मैंने इसको ब्रीफली आप लोगों को समझाया। जो भी चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आई होंगी तो आप लोग डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि ये रिपीटिव क्लास है। इसको हमने ऑफलाइन के समय भी आप लोगों को बताया था, समझाया था, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सेफ सुरक्षित होंगे और जो भी आप लोगों को सभी टीचर्स के माध्यम से जो भी डेटा आप लोगों को प्रोवाइड करा जा रहा है, आप लोग घरों पर बैठ करके पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, थैंक यू, गुड लक।